हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट चैप्टर की मतलब मेजरमेंट चैप्टर की एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल 1.1 है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ हल किए हैं। इस चैनल पर आपको मिल सकते हैं इजीली, फरहाद सर फिज़िक्स के चैनल पर। और अब हम एग्ज़ाम्पल्स प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस असाइनमेंट इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो एग्ज़ाम्पल नंबर 1.1 है। और एग्ज़ाम्पल नंबर 1.1 का मतलब कि फ़र्स्ट चैप्टर की फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है। और टू कनेक्टेड गेयर्स आर रोटेटिंग। दो कनेक्टेड गेयर्स है। गेयर एक्चुअल क्या है, व्हाट इज़ गेयर? गेयर क्या होता है? गेयर एक्चुअल a part of circulating या a part of circular machine। ये सर्कुलर मशीन या सर्कुलर मशीनरी की एक पार्ट होता है। a part of circular machinery that या which ट्रांसफ़र, जो कि ट्रांसफ़र करता है, that ट्रांसफ़र मोशन आर power between the different part of मशीनरी। मशीनरी के डिफरेंट पार्ट में जो है, मशीनरी के डिफरेंट पार्ट में ये मोशन या पावर को ट्रांसफ़र करता है। गियर क्या है? गियर एक सर्कुलर मशीनरी के एक रोटेटिंग पार्ट होता है। जैसा कि ये एक गियर है और ये एक गियर है। और ये गियर क्या करता है? ये गियर इसको मोशन देता है या ये गियर इसको मोशन देता है। इसके साथ अगर कोई दूसरा गियर अटैच है तो ये गियर उसको मोशन ट्रांसफ़र करता है। तो गियर एक्चुअल जो है मशीनरी में डिफरेंट पार्ट होते हैं। उस डिफरेंट पार्ट को मोशन ट्रांसफ़र करने, उस डिफरेंट पार्ट में मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए या पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक है। बाइक में दो गियर होते हैं। एक इंजन वाला गियर होता है और एक बैक साइड जो टायर है उसका एक गियर होता है। और बैक साइड टायर वाला गियर थोड़ा सा जो है वो बड़ा होता है और इंजन वाला गियर छोटा होता है। तो दोनों गियर को एक चेन के ज़रिए हम मिलाते हैं। तो जब इंजन वाला गियर घूमता है तो ये चेन के थ्रू पीछे वाले गियर को मोशन या पावर ट्रांसफ़र करता है और उस गियर के ज़रिए हम जो है टायर को रोटेट करते हैं। तो गियर एक रोटेटिंग पार्ट होता है और ये मोशन को ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट पार्ट में। ये एग्ज़ाम्पल जो है ये कह रहा है कि दो गियर है आपस में कनेक्टेड है। रोटेटिंग दो गियर है, कनेक्टेड है, यानी इसका ये वाला टीथ जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये टीथ इसके साथ कनेक्टेड है। गियर एक्चुअल सर्कुलर मशीनरी की पार्ट होता है और ये टीथ पर मुश्तमिल होता है। ये गियर की टीथ कहलाता है। दिस इज़ वन टीथ, दिस इज़ द सेकेंड टीथ, दिस इज़ द थर्ड टीथ एंड सो ऑन। This gear is cutted into teeth, and with the help of these teeth, the two gear transfer motion or power. Two connected gear are rotating. दो connected gear है जो कि रोटेशन कर रहे हैं। The smaller gear has a radius of 0.4 मीटर। इस स्मॉलर गियर की जो रेडियस है ये 0.4 मीटर है। RS से डिनोट करते हैं, इसका मतलब स्मॉलर। तो स्मॉलर गियर की रेडियस 0.4 मीटर है। एंड द लार्जर गियर हैज़ अ रेडियस इज़ 0.7 मीटर। और इस लार्जर गियर की जो रेडियस है जिसको RL से डिनोट किया जाता है। RL का मतलब लार्जर गियर, L मतलब लार्जर। इस लार्ज गियर की जो रेडियस है वो 0.7 मीटर है। मतलब इस गियर से जो रेडियस है वो जो है वो ज़्यादा है। What is the angle through which the large gear has rotated when the small gear has made one complete rotation? मतलब इस यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन है और वो कह रहा है कि अगर ये स्मॉलर गियर एक रोटेशन को कंप्लीट कर ले, ये स्मॉलर गियर एक रोटेशन को कंप्लीट कर ले तो ये लार्जर गियर कितना एंगल पर रोटेट हुआ होगा। मतलब अगर ये स्मॉलर गियर एक रोटेशन को कंप्लीट करता हो तो ये कितना एंगल कवर करेगा, ये लार्जर गियर जो है ये कितना एंगल कवर करेगा। पहले तो ये आप जान ले कि जो स्मॉलर गियर है इन्होंने एक रोटेशन कंप्लीट किया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस लार्जर गियर ने भी एक रोटेशन कंप्लीट किया होगा। क्योंकि आपको पता है, अगर हम देखें
यहाँ पर प्लेन एंगल की डिफिनीशन अगर हम पढ़े तो प्लेन एंगल जो होता है दिस इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर एंड टू यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियन, एस डिवाइड बाई आर। ये एस जो है ये आर्क लेंथ है और जो आर है दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ द गियर, रेडियस ऑफ द रोटेटिंग बॉडी एंड दिस थीटा इज द प्लेन एंगल। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आर जो है वो सेम होता दोनों का तो फिर थीटा जो है वो सेम होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट एस पर जो कि आर्क लेंथ है, कांस्टेंट आर्क लेंथ पर जो आर और थीटा है ये आपस में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं। ये अपने प्लेन एंगल में पढ़ा होगा, आपने ये आपको समझना चाहिए कि कांस्टेंट आर्क लेंथ पर थीटा और आर आपस में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कांस्टेंट आर्क पर जिस गियर की रेडियस ज़्यादा है वो कम एंगल कवर करेगा और जिस गियर की रेडियस कम है वो ज़्यादा एंगल कवर करेगा। अब यहाँ पर देखें ये स्मॉलर गियर है और ये लार्जर गियर है, इसकी रेडियस ज़्यादा कम है और इसकी रेडियस ज़्यादा है। अगर इसकी रेडियस कम है तो ये ज़्यादा एंगल कवर करेगा, ये इसकी रेडियस ज़्यादा है तो ये कम एंगल कवर करेगा। इसका मतलब कि अगर ये एक रोटेशन को कंप्लीट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक रोटेशन को कंप्लीट कर ले, ये एक रोटेशन से कम रोटेशन जो है वो कंप्लीट करेगा। तो इस कम रोटेशन में ये कितना एंगल कवर करेगा वो एंगल हमसे जो है यहाँ पे मांगा हुआ है। अब देखें हम पहले क्या करते हैं, पहले ये यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें जो है आर एस जो है स्मॉलर गियर का जो रेडियस है वो 0.4 मीटर दिया हुआ है और लार्जर गियर की मतलब आर एल जो है वो 0.7 मीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि जो स्मॉलर गियर है थीटा स्मॉल वो एक रोटेशन को कंप्लीट करता है, मतलब 2 पाई रेडियन को जो है वो कंप्लीट करता है, कवर करता है 2 पाई रेडियन। तो आप मुझे बताएं कि ये जो लार्जर गियर है वो कितना एंगल कवर करेगा। ये जो लार्जर गियर है, ये लार्जर वाला गियर ये कितना एंगल कवर करेगा। तो इस थीटा एल को हम कैसे मालूम करेंगे, आपको पता है कि ये मेन फार्मूला जो है वो ये है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई आर। अब हम देखते हैं, अब हम ये ऐसा लिखते हैं कि थीटा एल मतलब लार्जर गियर की एंगल वो हमसे पूछ रहा है, तो थीटा एल विल बी इक्वल टू एस आर कवर्ड बाई द लार्जर गियर डिवाइड बाई आर एल रेडियस ऑफ द लार्जर गियर। यहाँ पे हम क्या लेते हैं रेडियन लिखते हैं। दिस इज़ द फार्मूला, ये आपके पास जो है फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आर एल तो ऑलरेडी गिवन है लेकिन एस जो है वो गिवन नहीं है, तो पहले इस थीटा एल को मालूम करने के लिए हम एस मालूम करते हैं, आर्क लेंथ को मालूम करते हैं। तो आर्क लेंथ को कैसे मालूम करेंगे, आर्क लेंथ को हम स्मॉलर गियर के ज़रिए मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि थीटा स्मॉल एंड थीटा स्मॉल विल बी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर स्मॉल। तो यहाँ पर देखें एस इज इक्वल टू आर स्मॉल और थीटा स्मॉल। तो S इज इक्वल टू यहाँ पे आप क्या लेके S इज इक्वल टू आर एस और थीटा एस यहाँ पर ये लेके S विल बी इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कि जो आर एस है ये 0.4 मीटर है मल्टीप्लाइड बाई जो एंगल कवर्ड बाई द स्मॉल गियर है वो कितना है 2 पाई रेडियन या 2 पाई हम इसको लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन या 2 पाई हम इसको लिखते हैं। तो S इज़ इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 0.8 पाई मीटर हो जाएगा। ये 0.4 को 2 में ज़रब करने से 0.8 बन जाएगा, ये पाई जो हो जाएगा। सो S इज़ इक्वल टू 0.8 पाई मीटर। दिस इज़ द आर्क लेंथ कवर्ड बाई दिस स्मॉल गियर एंड सेम टू सेम दिस आर्क लेंथ विल बी कवर्ड बाई द लार्जर गियर। क्योंकि यहाँ पे S जो है ये कांस्टेंट है और वो थीटा और R में कंपैरिजन कर रहा है, तो आर्क लेंथ जो है ये दोनों सेम कवर करेगा। जो आर्क लेंथ ये स्मॉल गियर कवर करेगा वही आर्क लेंथ ये लार्जर गियर भी कवर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें जो है इजी हुआ है यहाँ पर कि हमने S को मालूम किया है कि S इज़ इक्वल टू 0.8 पाई मीटर, ये हमारे पास S है। तो यहाँ पे थीटा एल विल बी इक्वल टू लार्जर गियर वाला जो एंगल है एस डिवाइड बाई आर एल एंड टू यहाँ पे आप रेडियन लिखते हैं या आखिर में लिखते हैं लेके, तो थीटा एल विल बी इक्वल टू एस जो है ये एस ये 0.8 पाई मीटर है और डिवाइड बाई आर एल जो है ये हमारे पास कितना है
ये हमारे पास 0.7 मीटर है पहले, और यहाँ पे आप रेडियन लेके पहले मीटर और मीटर को कैंसिल कर ले तो थीटा एल विल बी इक्वल टू रेडियन। अगर आप ना लेके तो आखिर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये थीटा हम रेडियन में लेते हैं, थीटा की ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन बाई साइन कन्वेंशन आप पहले से जो है यूनिट को लेके थीटा एल विल बी इक्वल टू, इसको हम अगर 8 करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 8 पाई डिवाइड बाई 7 रेडियन हो जाएगा। और थीटा एल दिस विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई, और पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है, दिस 3.14 रेडियन डिवाइड बाई ये 7 हो जाएगा। और थीटा एल विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई होने से ये 25.12 रेडियन हो जाएगा डिवाइड बाई ये 7। और थीटा एल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो है ये मेरे ख्याल में 3.588 रेडियन आता है। और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर ले तो थीटा एल विल बी इक्वल टू 3.6 रेडियन। दिस इज़ दी एंगल कवर्ड बाई, दिस इज़ दी एंगल कवर्ड बाई द लार्जर गेयर। ये लार्जर गेयर ने एंगल जो है वो कवर्ड किया हुआ है, क्योंकि ये इसकी रेडियस ज़्यादा है और इसकी रेडियस कम है, तो कम रेडियस वाला गेयर ज़्यादा एंगल कवर्ड करेगा और लार्जर रेडियस वाला जो गेयर है वो स्मॉल एंगल को कवर्ड करेगा। दिस इज़ योर एग्जाम्पल 1.1। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड ईजीली। ओके, थैंक यू।